आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। राजनाथ सिंह का बयान कि मोदी 2 बार और प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी राजनीतिक दल राज्यसभा के लिए मैदान में है। इसरो गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। कालिका देवी युवा मंडल द्वारा मनाया गया मराठी भाषा दिवस। हाथी कोवाड़ किनी ताम्रपर्णी नदी के तट पर चवाटकली मराठी स्कूल ने पुनर्मिलन समारोह मनाया। रोटरी सेंटर की ओर से कृषि प्रदर्शनी के बारे में जन जागरूकता। चंदगढ़ के ग्राम देवता श्री देव रबलनाथ यात्रा का कल मुख्य दिन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की दौड़ नजदीक है। आगामी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपने तीसरे कार्यकाल में देश के लिए बड़े फैसले लेंगे। अब उन्हीं की कैबिनेट के एक नेता की भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। नरेंद्र मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। इसी तरह चौथे कार्यकाल यानी 2029 में भी मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। सभी राजनीतिक दल राज्यसभा के लिए मैदान में हैं। राज्यसभा की 56 सीटें खाली होने के कारण आज मतदान प्रक्रिया होगी। 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुने जाने के बाद 15 सीटों पर आज मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी तो परिणाम आज घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 10 राज्यसभा सीटों के लिए 8 उम्मीदवार उतारे हैं और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। राज्यसभा में बीजेपी और एसपी दोनों के पास निर्विरोध सीटों की संख्या है, लेकिन बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को मैदान में उतारा है। ऐसे में 1 सीट पर मुकाबला होने की संभावना है। कर्नाटक में कांग्रेस ने चलाया व्हीप। कर्नाटक में 4 सीटें खाली है और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल में क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों पर चाबुक चला दिया है। इसरो गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब गगनयान मिशन की चर्चा शुरू हो गई है। चंद्रयान मिशन की सफलता से इसरो का सिक्का वैश्विक मंच पर बच गया है। पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। इसरो ने विभिन्न कृत्रिम उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च करने के अपने प्रयास भी जारी रखे हैं। तो अब कौन सा अभियान कब, इस पर चर्चा चल रही है। फिलहाल इसरो गगनयान मिशन पर फोकस कर रहा है। इस मिशन के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। कालिका देवी युवा मंडल द्वारा मनाया गया मराठी भाषा दिवस।
श्री कालिका देवी युवा मंडल की ओर से हर साल बापट गली में शिरवाडकर की जयंती मराठी भाषा दिन मनाई जाती है। शिरवाडकर की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। महेश पावले ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मंडल के अध्यक्ष अंकुश केसरकर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मराठी भाषी दैनिक जीवन में भी मराठी भाषा का प्रयोग करें और अपने बच्चों को मराठी साहित्य पढ़ने की आदत डालें, तो मराठी भाषा समृद्ध होगी। इस अवसर पर सुनील मुरकोटे, भाऊ किल्लेकर, सुनील केसरकर, गजानन निलस्कर, महादेव केसरकर, नंदू मोरे, अभिषेक निलस्कर, अमोल किल्लेकर और अन्य उपस्थित थे। हाथी कोवाड़किनी ताम्रपर्णी नदी के तट पर। रविवार टस्कर कोवाड़किनी ताम्रपर्णी, जिन्हें 25 तारीख के बाद से देखा नहीं गया है, सोमवार की देर रात नदी किनारे होने की चर्चा चल रही थी। बताया गया है कि कीड़े के कुछ किसानों ने देर रात हाथी के पैरों के निशान देखे। शनिवार को चंदगढ़ तालुका के पूर्वी हिस्से में कई किसानों ने एक बड़ा टस्कर हाथी देखा। उन्हें देखने के लिए इलाके के ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे, इसलिए इस हाथी ने दिन में कई बार अपनी जगह बदली। रविवार की शाम एक हाथी चिंचने वन क्षेत्र में विचरण कर रहा था, इसलिए तर्क दिया गया है कि हाथी रात में चिंचन जंगल से जिस रास्ते से आया होगा उसी रास्ते से वापस लौट गया होगा। चवाटगली मराठी स्कूल में पुनर्मिलन समारोह मनाया। चवाटगली में सरकारी मराठी स्कूल नंबर 5 में वार्षिक दीक्षांत समारोह, आदर्श छात्रों को पुरस्कार वितरण, ग्रीन बोर्ड का उद्घाटन और 8वीं कक्षा के छात्रों का उद्घाटन, हाल ही में सदीच्छा नामक एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता बबन हिंडलगे करने की। प्रारंभ में बीवी पाटिल ने परिचय दिया। पूर्व छात्र संघ के दीपक किल्लेकर द्वारा पुरस्कृत अनुकरणीय विद्यार्थियों को भी वितरित किया गया। रोटरी सेंट्रल की ओर से कृषि प्रदर्शनी के बारे में जन जागरूकता। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल की ओर से गुरुवार से सोमवार मार्च के दौरान क्लब रोड पर सीपेड कॉलेज मैदान में कृषि प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। बेलगाम जिले में पहली बार आयोजित होने वाली कृषि प्रदर्शनी को बढ़ावा देने और जन जागरूकता पैदा करने के लिए क्लब द्वारा सोमवार से एक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि प्रदर्शनी के इवेंट चेयरमैन शकील शेखाली, रोटरी क्लब सेंट्रल अध्यक्ष मंजुनाथ अलवानी, पूर्वाध्यक्ष दिनेश काले, पूर्वाध्यक्ष अभय शिंदे, रोटरेट क्लब के सभी सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चंदगढ़ के ग्राम देवता श्री देव रवलनाथ यात्रा का कल मुख्य दिन है। यहाँ के ग्राम देवता श्री देव रवलनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा मंगलवार सुबह शुरू हुई। सुबह शहनाई बजाकर भगवान की काकड़ आरती की गई। इसके बाद श्री देव रवलनाथ मूर्ति का अभिषेक कर महाआरती शुरू की गई। इस अवसर पर श्री देव रवलनाथ संस्था के ट्रस्टी एवं कार्यकारी मंडल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हिंडलगा सेंट्रल जेल के सामने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम पर जेल अधीक्षक ने आपत्ति जताई। इससे नाराज श्रीराम सेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जेल के सामने धरना प्रदर्शन किया। फिर मुख्य सड़क के पास फोटो की पूजा की। हालांकि कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे जेल अधीक्षक के इस अड़ियल रुख के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत करेंगे। नाराज कर्मियों ने जेल के सामने प्रदर्शन कर अधीक्षक की भूमिका पर विरोध जताया। इस मौके पर अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अंत में मुख्य सड़क के पास पूजा की गई। बीके मॉडल हाई स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। यहाँ के बीके मॉडल हाई स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती शैला चाटे उपस्थित थी।
सर्वोत्तम विद्यार्थी के रूप में नंदिनी सिद्धनावर को चुना गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रवि घाटके ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शिवशंकर ने किया। सरस्वती पुस्तकालय द्वारा सावरकर स्मृति व्याख्यानमाला का समापन। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ने साहित्य की सभी विधाओं को संभाला। उन्होंने आत्मकथा, कविता, नाटक, निबंध के रूप में लिखा। पूर्व चार्टर्ड अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी ने कहा कि साहित्य में सावरकर की उपलब्धियां असाधारण है। शताब्दी स्वर्ण जयंती के अवसर पर केएलएस कोकटे कॉलेज के वेणुगोपाल सभागार में सरस्वती पुस्तकालय का आयोजन किया गया। सावरकर स्मृति व्याख्यानमाला का सोमवार को समापन हो गया। उस समय उन्होंने सावरकर के जीवन और संदेश पर मार्गदर्शन दिया। स्वागत सुनीता पाटणकर ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम गीताध्याय उत्सवशाही पर शिव भक्तों की सहज प्रतिक्रिया। हिंदवी स्वराज्य यूथ एसोसिएशन और एल्लूर के ग्रामीणों की ओर से छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के अश्वारोही पंचधातु मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर रविवार 10 बजे महाराष्ट्र चौक एल्लूर में सांस्कृतिक मराठमोला कार्यक्रम गीत राधाई उत्सवशाही प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित थे। एल्लूर ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष प्रमोद पाटिल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि एल्लूर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ के अध्यक्ष परशुराम मोटराचे और कार्यकारी अध्यक्ष सीएम गोरल उपस्थित थे। रोटरी क्लब द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम की ओर से भीमगढ़ और लोंढा के 100 से अधिक वन कर्मचारियों की जांच की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत में रोटरी क्लब के अध्यक्ष जयदीप सिद्धनावर और गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम के अध्यक्ष जयदीप सिद्धनावर ने एक प्रस्ताव रखा और स्वास्थ्य जांच के महत्व को समझाया। शांताई वृद्धाश्रम के दादा दादी ने मुंबई की यात्रा की। शांताई वृद्धाश्रम के दादा दादी ने मुंबई की सफल यात्रा की। 4 दिनों में मुंबई के धार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के साथ साथ सिद्धिविनायक और महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद यह यात्रा उन दादा दादी के जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। मुंबई के व्यवसायी अनिल जैन ने शांताई वृद्धाश्रम का दौरा किया। वहां के काम से प्रभावित होकर अनिल जैन ने वृद्धाश्रम के दादा दादी को मुंबई दर्शन के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए अनिल जैन ने 22 से 26 फरवरी के बीच मुंबई दर्शन की पूरी व्यवस्था की। एल्लूर में महिला सब्जी विक्रेताओं द्वारा रास्ता रोको आंदोलन। एल्लूर और उसके आसपास तरबूज, ककड़ी, कलिंगड़ और अन्य सब्जियों की भारी मांग है, इसलिए इस इलाके की महिला किसान सब्जियां और तरबूज शहर ले जा रही है। हालांकि सब्जी बेचने वाली महिलाओं को बसों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज महिला किसानों ने सोमवार को एल्लूर में रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया। इससे कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।